तो आज हम बात करते हैं हमारे इंग्लिश के बुक लिस्ट के बारे में, जिसको फॉलो करके हम 2027 का सीजीएल क्रैक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शंस में। तो उसमें 3 पोर्शंस होते हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, तो वोकैब के लिए हम यूज करेंगे ब्लैक बुक निखिल गुप्ता की आती है, ये हम यूज करने वाले हैं इंग्लिश के वोकैब में। और इसे हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसे हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। इसमें हम बस टॉप 200 जो है, टॉप 200 वन वर्ड, टॉप 200 ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, 100 साइनो एंड टो, 100 रिपीटेड, जो भी टॉप वाले हैं इन 3 में वो पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेलिंग्स में भी टॉप 200 ही हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करें अगर वोकैब बूस्टर्स की, तो फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये प्रीफिक्स सफिक्स भी, रूट वर्ड्स भी हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। और ये भी हम फोबिया, मैनिया, ये सब लॉजी जो भी चीज़ें हैं ये भी हम पूरा पढ़ेंगे। और बाकी हम इधर की बात करें तो ये हम बस टॉप 200 करने वाले हैं और इसे हम डेली करेंगे। इसे हम डेली किस बेस पे करेंगे, तो उस चीज़ पे भी अगर हम बात करें तो इसे हम ये जो टॉप वाली चीज़ें हैं जिनमें टॉप हैं, ठीक है, वो हम 20-20 पर डे करेंगे। आज हम अगर हमने 20 या 30 OWS किया है तो कल हम 30 EDM करेंगे, परसों हम 30 साइनो करेंगे। उसके बाद 4th डे को हम 30 जो भी हमने किया है 90 का भी हम रिवीजन करेंगे। और साथ में हम 10 और 20 के रेशियो में, मतलब 10 या 20 ये लेके चलेंगे। ठीक है, या तो हम आज 20 इसको करेंगे या तो आज 20 इसको करेंगे, और 2 दिन करने के बाद तीसरे दिन हम रिवीजन करेंगे और फिर 20 करेंगे उस दिन भी। ठीक है, तो ये हम ऐसे करने वाले हैं। अब हम बात करें अगर ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए हम फॉलो करने वाले हैं अमन सर की क्लास नोट्स वाली बुक। इसमें अमन सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से सारे ग्रामर्स के चैप्टर को कवर करा हुआ है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि अमन सर ने इसमें सभी चीज़ें इंग्लिश में लिखी है, यानी कि हमारे व्हाट्सअप लैंग्वेज में, जिसमें हम व्हाट्सअप पे चैट करते हैं। इसमें अमन सर ने इंग्लिश या हिंदी फ़ॉन्ट का यूज नहीं किया है। उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से और व्हाट्सअप वाली लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में समझाई हुई है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ ब्रेड एक मटेरियल नाउन है जो कि अनकाउंटेबल कैटेगरी में आता है। ठीक इसी प्रकार इस बुक में पूरे में इसी तरीके से समझाया गया है। और इस बुक के साथ साथ हम अमन सर की ये वाली बुक फॉलो करेंगे, ताकि इस बुक में हम एक चैप्टर पढ़े और उसका प्रैक्टिस हम सर के एरर प्रो वाली बुक में कर सकें। इस बुक में सारे चैप्टर्स हैं और इस बुक में एरर्स चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, जिनसे हमें चैप्टर वाइज क्लियर करने में काफ़ी हेल्प मिलेंगी। और इसमें एडवांस, मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चंस अलग अलग करके दिए हुए हैं। जैसे कि ये प्रोनाउन का लेवल 1 है, ठीक उसी तरह मैं आगे दिखाता हूँ, ये प्रोनाउन का लेवल 2 है। तो इस तरीके से करके इस बुक में दिए गए हैं। तो हम ये दोनों बुक ग्रामर के लिए फॉलो करने वाले हैं। और अब आरसी की अगर हम बात करें तो हम ये बुक फॉलो करने वाले हैं। ये बुक कम्प्लीटली हम वोकैब भी इसमें प्रैक्टिस करेंगे। बाद में जब हमारा वोकैब 1 मंथ का हो जाएगा तब हम वोकैब इसमें प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारा ग्रामर का 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट 4 चैप्टर, तो हम इस बुक पे भी आ जाएंगे और इसे भी हम रोज़ाना 10 से 20 क्वेश्चंस एरर के इसमें बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही हमारा वो ग्रामर जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है, कम से कम 4 चैप्टर, तो हम इस वाले बुक को बनाना शुरू कर देंगे और तब तक हम इसमें करेंगे और इसमें तो हम करेंगे ही। उसके बाद आरसी की बात आती है, तो आरसी हम इसमें करेंगे। हम रोज़ाना पैराजंबल, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट तीनों को मिक्स करके इस बुक में हम बनाने वाले हैं। तीनों की प्रैक्टिस हम इसमें करेंगे, 2-2 करके या 3-3 करके, जैसा भी होता है। 3-3 मान के चलते हैं कि 3-3 करके तीनों हम इस बुक से रोज़ाना बनाएंगे। ये हमारी इंग्लिश की कंप्लीट बुक लिस्ट है। इसके अलावा हम ना तो कोई ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं, ना कोई ऑफलाइन क्लास करने वाले हैं, और हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ हम और करने वाले हैं, वो हम ये करने वाले हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी होता है, रीडिंग इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इंग्लिश की रीडिंग के लिए गूगल पे या क्रोम पे कहीं पे भी कोई इंग्लिश आर्टिकल या द हिंदू का कोई आर्टिकल रोज़ाना 5 से 10 मिनट टाइम लेके ज़रूर पढ़ेंगे। हम इंग्लिश में बस इतना ही काम करेंगे। और अगर टाइम की बात करें तो ब्लैक बुक पढ़ने के लिए 15 से 20 मिनट इनफ है। 20 मिनट ब्लैक बुक को लेके चलते हैं, 40 मिनट मान के चलते हैं कि हम इसमें कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के लिए और एक बार रिपीट करने के लिए हमें 40 मिनट लगेंगे। और मान के चलते हैं कि 20 मिनट हमें इसे सॉल्व करने में लगेंगे, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या एक चैप्टर के लेवल एक लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो इधर हो गया 1 घंटे 20 मिनट। और साथ में अगर हम इसमें आरसी की बात करें, जो हम रोज़ाना बात कर रहे हैं, तो उसे करने में हमें 15 मिनट लगे,
क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 15 मिनट लेके चलते हैं। तो इधर हो गया हमारे टोटल 1 घंटे 20 मिनट इधर थे, 1 घंटे 35 मिनट। और साथ में अगर हम बात करें, जब हम इस पे 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और वोकैब हमारा 1 महीने का हो जाएगा, तो हम इस पे जब आएंगे एरर प्रैक्टिस के लिए और वोकैब प्रैक्टिस के लिए, तो उसके लिए हम मान के चलते हैं 20 मिनट। तो 2 घंटे अप्रॉक्स में इंग्लिश लेके जाएगा। इसके अलावा इन बुक्स के अलावा और 10 मिनट अपना रीडिंग का रहेगा, तो 2 घंटे 10 मिनट के आसपास का इंग्लिश रहेगा। इतने सोर्सेज के अलावा इंग्लिश में हम और कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है कि कल को जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं अपने रास्ते को याद करने के लिए अगर इस वीडियो को देखूं तो मुझे समझ में आनी चाहिए कि मैंने चीज़ें की क्या थी, और जब लोग मेरे से पूछे कि मैंने क्या किया था जिस वजह से मुझे सक्सेस मिली, तो मैं उन्हें सिर्फ बता ना सकूँ, मैं उन्हें दिखा सकूँ कि मैंने इतना सा किया था, बस इतना सा। बाकी सारी बुक लिस्ट की वीडियो भी मैं बनाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा, जिससे मुझे भी याद रहे कि मैं किस रास्ते पे चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ।